हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज तारीख है 21 मार्च, दिन है ट्यूसडे। और ये देखिए सुबह का टाइम है, मैं उठ चुकी हूँ। और अभी टाइम बता दूँ तो बज गए हैं 5:45। तो मैं सबसे पहले आ गई थी छत पे। यहाँ पे देखिए मैंने आलू को धो रही हूँ और साथ में मैंने दूध चढ़ा दिया अभी गर्म होने के लिए। तब तक मतलब आलू को धो देती हूँ और आलू रख दूँगी उबलने के लिए। तब मैं झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। और जो थोड़ा सा मैंने दूध रखा था रात को चाय बनाने के लिए, तो रात भर मतलब फ्रिज में मैंने नहीं रखा था, यहीं पे छोड़ दिया था। तो एक बार गर्म कर देती हूँ तो फिर इसके बाद में फटने का डर नहीं रहेगा। तो दूध हमारा गर्म हो चुका था, मैंने कुकर रख दिया है इंडक्शन पे और अभी लाइट है। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और मैंने मैक्सी ही पहनी रखी है क्योंकि मतलब थोड़ी आलस कर गई और अभी तो अंधेरा था बाहर की, मतलब निकलना नहीं था, तो बस ऐसे ही पहन रखी हूँ। और अभी बच्चे सो रहे हैं। आयुषी मतलब बाहर मम्मी के पास थी और दिव्यांश मेरे पास था, नीचे अभी कमरे में सो रहा है। मैं बाहर से कुंडी लगा करके चली आई हूँ क्योंकि जब वो जगेगा तो मतलब चिल्लाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे पहले झाड़ू लगा देती हूँ, इसके बाद मैं नीचे जाती हूँ, नीचे झाड़ू लगाऊंगी, फिर इसको जगाना ही पड़ेगा। क्योंकि सुबह मतलब बच्चे क्या बड़े भी आलस कर जाते हैं उठने के लिए, तो यहाँ पे मैं भी मतलब थोड़ी आलस ही कर जाती हूँ क्योंकि पोछा वगैरह लगाना तो रहता नहीं है। तो इसलिए सोचती हूँ कि धीरे धीरे काम होता रहेगा, तो इस वजह से मतलब थोड़ी लेट हो जाती है। और ये देखिए सुबह का टाइम है, अभी मतलब कोहरा पड़ रखा है, अभी आप लोग देख ही सकते हो। जैसे लग रहा है कि मतलब वो ठंडी वापस आ रही है। तो बस वही हल्की हल्की सी ठंडी लग रही थी, तो मैंने स्वेटर वगैरह मतलब नहीं रखा है बाहर। तो अभी मन नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने दुपट्टा ही ओढ़ लिया था। और यहाँ पे मैं चल रही हूँ नीचे, झाड़ू यहाँ पे मैंने लगा दिया है और अभी नीचे सीढ़ी की तरफ से लगाते हुए जाऊँगी, तो वहाँ पे फिर इसके बाद में लगाऊँगी। और भैया यहीं छत पे सोए थे क्योंकि मतलब बच्चे भी सो रहे थे। दिव्यांश तो यहीं सो जाता था, लेकिन क्या है कि मतलब उसको कपड़े रात बंडी और कच्छे में ही था, तो इसलिए मतलब यहाँ पे नहीं सुलाया क्योंकि उस मतलब ऊपर में बहुत अभी ठंड लग रही है और खुला भी है गेट वगैरह नहीं, तो मतलब थोड़ी ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो इसलिए मैंने नहीं सोने दिया, नीचे ले आई पास में। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के आ गई हूँ नीचे, अभी मैंने गेट भी नहीं खोला था, तो बस गेट खोल दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे दिव्यांश सो रहा है। और अभी यहाँ पे मैंने जो कथरे वगैरह सारी धुलाई कर रही थे वो अभी बाहर ही रखा है क्योंकि अभी रखने की जहाँ मैं सोच रही हूँ वहाँ पे काम ही नहीं हो पा रहा है अभी तक। तो जो काम कराने वाले हैं भैया, अभी वो मिस्त्री आ ही नहीं रहे हैं, तो इस वजह से यहीं पे सारा बेड पे ही पड़ा है। तो इसी वजह से आयुषी यहाँ पे नहीं सोती है, नहीं तो आयुषी भी मेरे पास ही सोती थी। तो अभी तो मतलब वो कभी मम्मी के पास कभी मेरे पास, जब दिव्यांश छत पे चला जाता है तो मेरे पास आ जाती है आयुषी, नहीं तो मम्मी के पास चली जाती है, जब उसका जहाँ पे मन करता है वहीं पे सो जाती है। तो यहाँ पे मैं बाहर झाड़ू लगा रही हूँ। अभी मम्मी पापा भी उठ चुके हैं, अपना गोबर पानी वही जो काम होता है सुबह का वो लोग करते हैं। मम्मी झाड़ू लगा रही हैं बाहर और पापा गोबर वगैरह फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा करके इसके बाद में आज सोच रही हूँ कि पोछा लगा दूँगी क्योंकि साफ़ सफाई हो रही है, नवरात्रि कल मतलब से शायद शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि एक बार घर की सफाई कर ही देती हूँ। और अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पे मतलब मंदिर रखूँ, कहाँ कैसे करूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। क्योंकि जो मंदिर मेरा है थोड़ा सा बड़ा है और नीचे रखने का मन नहीं हो रहा है। और जो मतलब मिट्टी वाला घर है वहाँ पे तो जगह भी नहीं है बिल्कुल भी, जहाँ पे मैंने मंदिर रख रखी है। तो वहाँ से सोच रही हूँ कि हटा दूँगी क्योंकि आलू भी थोड़े बहुत जो थे वो मतलब कट्टे में ही रखे हैं, उसको भी फैलाना है तो जगह नहीं है वहाँ पे। और मैं सोच रही हूँ कि आलू वहीं पे रखूँगी और कहीं पे नहीं। तो इस वजह से मंदिर में बाहर निकालूंगी। और देखिए मैं तो मतलब पक्के घर में रहती हूँ तो भगवान को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। तो इसलिए सोच रही हूँ कि मैं अभी मतलब यही सोच करके मतलब अभी लेट हो रही हूँ नहाने के लिए कि मैं आज भगवान को अपने कमरे में ले आऊँगी जहाँ पे मैं पहले पूजा करती थी। और फिर कुछ दिन बाद मैंने वहाँ पे रख रखी थी, जब मंदिर मैंने बनवाया था, मंदिर में मायके से ले आई थी वहाँ पे बनवा करके। तो बस मम्मी ने बनवाया था, मैंने नहीं। तो बस वही सोच रही हूँ कि मतलब अपने ही कमरे में रख लेती हूँ क्योंकि जो मंदिर है मेरी बहुत ही मतलब वजन है, तो दीवार के सहारे वो टिक नहीं सकती है स्क्रू वगैरह के सहारे।
तो बस मैं उसको नीचे रखने की मतलब बेड पे है तो सब लोग सोते हैं, तो इसलिए मतलब नहीं हो पाएगा। तो उसको मैं अपने जो खाने कटे हैं अलमारी मतलब बनी है उसी में मैं रख दूँगी। तो पहले तो मैं ऐसे ही पूजा करती थी जब मंदिर नहीं बना था, तो सोच रही हूँ बस वैसे ही करने के लिए, लेकिन देखते हैं अभी कब टाइम मिलता है। और आज इसी वजह से मैं सोच रही थी कि पहले झाड़ू पोछा का काम कर लूँगी, फिर इसके बाद में झाड़ू तो मैंने एक बार लगा दिया है अभी। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठे। दिव्यांश बोल रहा था आलू के पराठे, फिर क्या बोलते हैं उसको मैक्रोनी, मैक्रोनी नहीं बोल पाता है तो बोलता है कभी मलाई कोनी बना दो, और या बोलता है जिसमें छेद होता है वो बना दो, कुछ समझ में नहीं आता है उसका। तो यहाँ पे बस वही सोच रही थी कि मैं दे दूँगी पराठे, खा लेंगे बच्चे एक मतलब आधा आधा करके, लेकिन कोई नहीं खाया था। मैंने दिया था लेकिन खाए नहीं थे बच्चे। और यहाँ पे बस वही बना रही हूँ। और पहले मैं डरती थी कि ये तवा जो मेरा है इस पे काम नहीं करेगा, लेकिन ये तवा मेरा मतलब बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है इंडक्शन पे। तो यहाँ पे बस एक ही पराठे दूँगी क्योंकि बच्चे खाते नहीं, वापस ले आते हैं। तो बस वही एक ही बना करके दे दूँगी। इसके बाद में मैंने जो आलू उबाला था उसका कचालू वगैरह बना दूँगी। एक बार नाश्ता मम्मी पापा को करा दूँगी, क्योंकि मम्मी तो मतलब झेल लेती हैं, पापा भूख नहीं झेल पाते हैं। तो मैं उनको दे दूँगी, इसके बाद में मतलब अपना झाड़ू वगैरह का काम करूँगी। और भैया तो अभी नहीं खाएंगे। यहाँ पे मैंने एक पराठे बना दिए हैं ज़्यादा भैया के लिए, लेकिन वो खाए नहीं थे। और यहाँ पे मैं दोबारा से जो बिस्तर वगैरह यहाँ पे पड़े थे उसको मैंने साइड में लगा दिया, कमरे में जो तख़्त है वहाँ पे। और यहाँ पे झाड़ू लगाया, फिर इसके बाद में पोछा लगाना शुरू कर दी हूँ। तो अभी जब से मतलब ये बना है एक बार मैंने धुलाई, मतलब मैंने क्या, पति और देवर बच्चे दोनों मिलकर के किए थे। जब इसकी पेंट वगैरह छुड़ा रहे थे वही तभी इसकी धुलाई हुई थी। बाकी तब से मतलब इस पे नहीं, सिर्फ झाड़ू लग जाता है, पोछा वगैरह नहीं लगता है। और इस पे जो पानी पड़ता है, फिर मैं पोछा लगा रही हूँ तो इसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है, मतलब बहुत ही अच्छी लग रही है। तो पानी अभी जो मेरा मतलब टंकी है उसका मतलब सप्लाई बंद हो चुका है, क्योंकि वहाँ से रिटर्न मार रहा है पानी। तो इसलिए अभी मैकेनिक आए हैं बनाने के लिए, भैया ले आने गए हैं। तो अभी इस वजह से टंकी बंद है। तो अभी मतलब बाल्टी से ही पानी जो मैंने भर रखी थी वो इसी से काम चला रही हूँ। और मैं सोच रही थी कि पहले धुलाई ही कर देती हूँ, लेकिन पानी की वजह से नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ऊपर ज़्यादा पानी नल से लाना पड़ेगा, तो इसलिए चढ़ाने में मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो आज ऐसे कर देती हूँ, कल टाइम मिलेगा तो मैं धुलाई भी कर दूँगी। और यहाँ पे बस वही पोछा लगा रही थी। जब कथा मैंने यहाँ पे मम्मी पापा ने सुना था तो मतलब जो आटे का चौक बनाया जाता है वही चिपका था, तो वही मैं छुटा रही हूँ चम्मच ले करके। तो यहाँ पे बस वही छुटाने के बाद में पोछा वगैरह लगाऊंगी। इसके बाद में खाना वगैरह की तैयारी होगी, तो देखते हैं कब होगी क्या होगी। तो बस यही सब चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यही हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे जो भी मेरे भाई बहन नए आते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल बटन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, टू ऑल लव यू।